बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार क्रिस्पी लच्छा पराठे, बिल्कुल होटल की तरह। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाए जाते हैं और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। लच्छा पराठा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें शामिल है मैदा हाफ kg यानी 500 ग्राम, और आप चाहें तो गंदम के आटे का भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा और क्रिस्पी पराठा बनता है। और इसमें ऐड करने के लिए चीनी हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, दूध लिया है हाफ कप 125 ml, पानी हस्बे ज़रूरत। एक छोटे से बॉल में दूध, चीनी, नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंड की हुई चीनी है तो आप ये तमाम चीज़ें डायरेक्ट भी मैदे में ऐड कर सकती हैं। देखिए चीनी अच्छी तरह हल हो गई है। अब मैं मैदे को बड़े बोल में डाल दूंगी और ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है अब मैं इससे आटे को गूंद लेती हूँ और मैं मज़ीद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊंगी और आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंद लूँगी। इसकी डो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी है और ना ही सॉफ्ट, जैसे रेगुलर आटा नीट करते हैं हमें बिल्कुल वैसा ही नीट करना है। देखिए डो हमारी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। पराठे का पेड़ा रोटी के पेड़े के मुकाबले में थोड़ा बड़ा लेना है। देखिए ये पेड़े तैयार हैं। अब मैं 5 मिनट के लिए घी लगाकर इन्हें रख दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं और पेड़ों को भी अच्छी तरह से रेस्ट मिल गया है। अब हम सबसे पहले अपने किचन काउंटर को ग्रीस कर लेते हैं। डो के ऊपर जो है वो डस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है और इसे अच्छी तरह से बेल लेना है और इसकी हाथों की मदद से बड़ी सी चंगेरी बना लेते हैं। अब मैं बेलन की मदद से इसकी पतली सी रोटी बेल लूँगी। देखिए रोटी को मैंने कितना पतला बेला है। अब मैं इसके ऊपर घी अप्लाई कर दूंगी। देखिए मैंने इस पर अच्छी तरह से घी अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे एक कोने से इस तरह आहिस्तगी से उठा के, देखिए इसमें प्लेटें बन गई हैं। दूसरे हाथ की मदद से इन लेयर्स को एक सा कर लेंगे। फिंगर्स पे राउंड करते हुए इस तरह अब मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। अब मैं बिल्कुल इसी तरह दोनों पेड़े भी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद हम 2 मिनट के लिए तमाम पेड़ों को रेस्ट दे देंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब मैंने इस तरह से राउंड करते हुए प्रेस करके इनका पेड़ा बना लूँगी। अब मैं इन्हें मज़ीद 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे हाथ से ही बड़ा कर रही हूँ। इसको बड़ा करने के लिए बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने इसीलिए इसे इतना रेस्ट दिया था कि ये आसानी से हाथ से ही बड़ा हो जाए। इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा थिन नहीं करना। इसे थोड़ा सा मोटा इसलिए रखेंगे ताकि ये अच्छा लच्छेदार बने। देखिए तवा गरम हो गया है। अब हम पराठे को इसके ऊपर डाल देते हैं और एक तरफ से सिकने देते हैं। देखिए हमारा पराठा एक तरफ से सिक गया है और इस पर घी अप्लाई कर देते हैं। देखिए मैंने पराठे को पलट लिया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से सेक लूँगी। इसको स्पून की मदद से प्रेस करते हुए इसके दूसरी साइड पे भी घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए पराठा हमारा कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। अब 2 स्पून की मदद से इसे इस तरह प्रेस करेंगे कि इसके लच्छे अच्छी तरह से खुल जाएं। देखिए कितना अच्छा लच्छेदार पराठा तैयार हुआ है। इसी तरह मैं दूसरे पराठों को भी सेक कर तैयार कर लूँगी। देखिए ये पराठे तैयार हैं और पराठे जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और लच्छेदार बने हैं। आप मेरे बताए हुए मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।